Good morning all of you. Today I have taught you Law of Insurance, 9th semester BLLB. In my previous classes I have defined Insurance Law Act 1938, the origin, evolution and development of the insurance in India, and the basic things which are to be essential for the insurance law for the students and for the law teachers. What is general insurance? I have discussed. What is miscellaneous insurance? I have discussed. What is group insurance? I have discussed. What is double insurance? I have discussed. What is functions of insurance? What is insurable interest? I have discussed. What is utmost good faith? What is nomination? What is assignment? What is honest assignment? Differentiate between nomination and assignment in life insurance policy. What is reinsurance? What is annuity? What is subrogation? What is warranty? What is indemnity? What is the day of grace increment of insurance premium? What is paid up policy? What is revival of policy? What is money back policy? What do you mean by general average loss? What is meaning of first insurance business? What is speculative and pure risk? Short notes of claim tribunal friction with motor insurance. What do you mean by burglary insurance? What is surrender value? What is casa proxima? What is mitigation of loss? What do you understand by pension insurance plan? What are expense compensation insurance? What is public liability insurance policy? What do you understand by personal compensation insurance policy? These are the basic things which I have discussed in my previous lectures. Today I have to discuss in big form, or you can say the defined form briefly, what is the origin and evolution. What is origin, development, origin, development, evolution of insurance in India. देखिए, भारत में बीमा विधि के उत्पत्ति और विकास की विवेचना कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, यह आपके जानकारी के लिए ही नहीं, आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए बीमा विधि में अगर आप पैर रखते हैं तो इसे जानने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसे आपको जानना अति आवश्यक है। बीमा विधि को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम आपको इसे जानना चाहिए। मानव सभ्यता का इतिहास जहां से शुरू होता है वहां से ही बीमा विधि शुरू होती है। जैसे व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों को हानि या क्षति से सुरक्षा पाने के लिए विभिन्न साधन विकसित किए गए हैं, राष्ट्र सुरक्षा की इसी कड़ी से बीमा प्रणाली का उदय हुआ। यह सुरक्षा एक संस्था के माध्यम से किया जाना अधिक सरल हुआ क्योंकि इससे जोखिम लोगों में बढ़ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जोखिम हो जाता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? वो बीमा की प्रक्रिया है जो बीमा विधि के द्वारा होगी। जोखिम की बीमा होती है, जैसे आपने स्वास्थ्य बीमा किया और आपको चोट लग गई या आपको बीच में कुछ ऐसी गति हुई, ऐसी हानि हुई, ऐसा लॉस हुआ, जिसकी भरपाई कौन करेगा? बीमा करेगा। इस कार्य कहा जा सकता है कि जोखिमों से हानि उठाने, आर्थिक क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए ही बीमा प्रणाली की आवश्यकता हुई। बीमा के उत्पत्ति और विकास के इतिहास का कोई प्रामाणिक दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बीमा विधि कब शुरू हुई है, इसका साक्ष्य आज भी इतिहास में कोई ठोस आधार नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि बीमा का विकास प्राचीन समय से ही हो गया था। प्राचीन काल के साहित्यों से पता चलता है कि जोखिमों की सुरक्षा देने के अनेक प्रथाओं के प्रमाण पत्र उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। अथर्ववेद में प्रयुक्त किया गया योगक्षेम शब्द, जिसका अर्थ कल्याण और सुरक्षा से है, भारतीय जीवन बीमा द्वारा इसे अपने मणिग्राम में सम्मिलित किया गया। अतः इससे यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में बीमा जैसे सुरक्षा प्रावधान
सुरक्षा अंशों में विद्यमान थी। हम्मुराबी और मनुस्मृति में भी भविष्य की हानियों के प्रति सुरक्षा के प्रावधान का प्रमाण मिलता है। किसमें मिलता है? हम्मुराबी और मनुस्मृति में भी बीमा सुरक्षा की व्यवस्था मिलती है। आधुनिक युग में बीमा का आरंभ 13वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी से माना जाता है और इसका प्रचलन भूमध्य वर्गीय देशों से हुआ। पहले समुद्री बीमा, इसके बाद अग्नि बीमा और तत्पश्चात विधिक प्रकार से अन्य बीमे का विकास हुआ, अन्य बीमों का विकास हुआ। भारत के विकास क्रम में सर्वप्रथम समुद्री बीमा ही की उत्पत्ति हुई। भारत में बीमा क्रम में सर्वप्रथम बीमा की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में अधिकांश व्यापार विभिन्न देशों के बीच समुद्री मार्गों से होता था और नाना प्रकार की आपदाओं के कारण समुद्री व्यापार में क्षति होने का भीषण जोखिम रहता था, जिसके अंतर्गत समुद्री लुटेरों से अधिक कारण था। इसके अतिरिक्त प्रकृति का भी खतरा था। ऐसे जोखिमों के प्रति सुरक्षा हेतु प्राचीन काल में भी अनेक उपाय अपनाए गए, जिसमें आधुनिक बीमा की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। समुद्री बीमा के अंतर्गत वर्तमान रूप का श्रेय यहूदियों को दिया जाता है, ईसाइयों को दिया जाता है, जिन्होंने फ्रांस से निर्वासित होने के बाद इसे व्यापारिक आधार पर 13वीं शताब्दी में इसे स्थापित किया। इंग्लैंड में समुद्री बीमा का व्यवसाय प्रारंभ होने का श्रेय इटली में निवासित व्यवसायी को है, जिन्हें लोम्बार्ड मर्चेंट्स कहते हैं। इन्होंने 15वीं शताब्दी में वहां समुद्री बीमा का कार्य प्रारंभ किया। सन 1575 में लंदन में एक चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस नामक संगठन स्थापित हुआ। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में समुद्री बीमा का प्रचलन व्यापक रूप से हुआ। समुद्री बीमा प्रणाली की आधुनिक व्यवसाय एडवर्ड लॉयड नामक एक काफी विक्रेता की देन है। समुद्री बीमा प्रणाली की आधुनिक व्यवस्था एडवर्ड लॉयड नामक एक काफी विक्रेता की देन है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अपने काफी हाउस से समुद्री व्यापार से संबंधित पत्रिका लॉयड्स यूज का प्रकाशन प्रारंभ करके समुद्री बीमा कराने वालों को आकर्षित किया। जहां तक आपको पता चलता है कि समुद्री बीमा का इतिहास, कोई ठोस इतिहास कहीं से नहीं पता चलता है, लेकिन आपने अभी देखा कि इसका आरंभ 13वीं शताब्दी से माना जाता है, ईसाई काल से माना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ के व्यापार से माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है एक कॉफी विक्रेता 17वीं शताब्दी के दशक में अपने कार्यों से हाउस ऑफ समुद्री व्यवहार से संबंधित पत्रिका में लॉर्ड्स यूज का प्रकाशन करके समुद्री बीमा करने वाले को आकर्षित किया। 18वीं शताब्दी में लॉर्ड्स और बीमाकर्ताओं में समुद्रों के बीमा से सुदृढ़ व्यावसायिक आधार पर स्थापित किया। भारत में समुद्री बीमा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में माना जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का संदर्भ में समुद्री बीमा कंपनियां स्थापित हुई। इस प्रकार भारत में बीमा व्यवसाय समुद्री बीमा से ही प्रारंभ हुआ। अग्नि बीमा का सर्वप्रथम विकास एंग्लो सैक्सन गिल्ड के रूप में तैयार हुआ, जिसमें अग्नि ने पीड़ित व्यक्तियों को सर्वप्रथम सहायता दी गई। अग्नि बीमा के अंतर्गत स्थानीय निकायों द्वारा लोगों को वार्षिक आय इकट्ठा करके अग्निकांड में हानिग्रस्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की प्रथा प्रारंभ हुई। 17वीं शताब्दी में अग्निकांड बीमा का प्रारंभ इंग्लैंड में पाया जाता है और 1681 में लंदन में फायर इंश्योरेंस ऑफिस की स्थापना हुई। 1681 में लंदन में फायर इंश्योरेंस की स्थापना हुई। भारत में वर्ष 1850 में साम्य बीमा का कारोबार करने हेतु सर्वप्रथम ट्रीटोन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। भारत में सामान्य बीमा की प्रगति बहुत अधिक नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के व्यापारों की कमी थी। सामान्यतः यह माना जाता है कि समुद्री बीमा और अग्नि बीमा के बाद जीवन बीमा प्रणाली का विकास हुआ। सामान्यतः यह माना जाता है कि समुद्री बीमा और अग्नि बीमा जीवन प्रणाली के बाद मानव जीवन बीमा का आरंभ हुआ। समुद्री बीमा और अग्नि बीमा के बाद जीवन बीमा प्रणाली का विकास हुआ। भारतीय बाजार में बीमा की कुछ बढ़ती संभवता ने कुछ अमेरिकी काल प्रणाली को भी आकर्षित किया और इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में बीमा व्यवसाय की ठोस नींव पड़ी।
भारतीय बीमा व्यवसाय में सन 1940 से 1950 की अवधि के दौरान धीरे धीरे विकास हुआ। भारतीय उद्यमियों द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए थे। सूती, चीनी, कागज, सीमेंट, दियासलाई, पेंट्स इत्यादि से संबंधित उद्योग 26/1/1938 को भारतीय बीमा अधिनियम 1938 पारित किया गया। इस अधिनियम ने विदेशी तथा भारतीय दोनों प्रकार के सभी बीमाकर्ताओं पर सरकारी नियंत्रण के एक समान सिद्धांत बनाए। भारतीय बीमा के विकास में इस अधिनियम का बनाया जाना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। सन 1968 में बीमा अधिनियम 1938 में पुनः संशोधन कर बीमा नियंत्रण की शक्तियों का विस्तृत की गई। 1872 में भारतीय संसद द्वारा सरल बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 पारित किया गया। इस प्रकार पूरे बीमा व्यवसाय का शहरीकरण हो गया। आधुनिक क्षेत्र में उदारीकरण को प्रारंभ करने हेतु परिणामस्वरूप वर्ष 1993 में बीमा व्यवसाय का निजीकरण किए जाने हेतु मल्होत्रा कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने सन 1994 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर सन 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 का गठन किया गया। बीमा व्यवसाय सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्रों में आ गई। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्लानिंगों के पश्चात समय समय पर अन्य प्रकार के बीमाओं का विकास हो गया, जिन्हें दुर्घटना बीमा या विविध बीमा कहा जाता है। विविध बीमा का क्षेत्र निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। विविध बीमा के दिनों दिन तीव्र गति से वृद्धि के कारण आज बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। जैसा कि आपको आज मैंने भारत में बीमा विधि उत्पत्ति विकास की विवेचना की। आई हैव डिस्कस्ड टुडे द ओरिजिन, evolution and development of insurance in India. These are the real facts which I have taught you in Hindi, and I wish you have to follow my lecture very seriously according to law and again and again. Thanks all of you. God bless you.